ओम शांति 7 जुलाई 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे जदि 21 जन्म पाई रावणर जंजीरु मुक्त हेबार अछि तेबे बाबांकर श्रीमत अनुसारे चल। बाबा तुमको सबु दुखरु मुक्त करिबा पाई ही आसुछंती। जदि 21 जन्म पाई रावणर जंजीरु मुक्त हेबार अछि तेबे बाबांकर श्रीमत अनुसारे चल। बाबा तुमको सबु दुखरु मुक्त करिबा पाई ही आसुछंती। प्रश्न सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन जहा पाई बहुत समयर पुरुषार्थ हेबा आवश्यक? सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन जहा पाई बहुत समयर पुरुषार्थ हेबा आवश्यक? उत्तर अंतिम समय रे एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहू आउ केही भी मने न पड़ंतु। एहा ही बहुत उच्च लक्ष्य अटे। जदि केही भी मने पड़िले तेबे एही दुनिया रे ही जन्म नेबाकू हेबो। सेथि पाई बहुत समय धरी शिव बाबांकर स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर। प्रश्न केतेक पिला मानकर अवस्था चालू चालू टळमळ काहेकि होई जाउछि? केतेक पिला मानकर अवस्था चालू चालू टळमळ काहेकि होई जाउछि? उत्तर काहेकि ना सेमानकर पक्का निश्चय नाही। जेतेबेले निश्चय रे अभाव देखा जाए सेतेबेले पारद भली अवस्था तळ उपर होई टळमळ होई थाए। केतेबेले बहुत खुशी रही थाए केतेबेले पुणी खुशी कम होई जाए। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। पिला माने जानी छंती जे आमे भोलानाथ शिव बाबांकर सम्मुखरे बसिछु एवं ब्रह्मा मुख द्वारा एही सहज राजयोग मध्य शिखुछु। सबु वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद गुड़िकर सार कथा बाबा बसी बुझाउछंती। एकथा पिला मानक बुद्धि रे रहिछि। चित्र रे मध्य अछि जे ब्रह्मांक द्वारा स्थापना हेउछि तेबे ब्रह्मांक द्वारा ही सबु वेद शास्त्र गुड़िकर सार सुनाउछंती। तुम पिला मानकु ए सबु किए बुझाउछंती? परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव सिए निराकार अटंती। सेथिपाई प्रत्येक कथा ब्रह्मांक द्वारा बुझाउछंती। जेउ मानकु बुझाउछंती सेमाने पुणी अन्य मानकु मध्य बुझाउछंती। जदि न बुझाई पारिबे तेबे एहार अर्थ सिए निजे बुझी नाहंती अर्थात अज्ञानी अटंती। अज्ञानी मानकु ही बुझा जाए। बाबा समस्तंकु कहउछंती तुमे अज्ञानी अट, तुमे मते जानिछ, तुमे भारतवासी मो ठारु वर्षा नेइथिल। एठारे सत्यजुगी स्वराज्य थिला पुणी रावण राज्य हेबा द्वारा तुमे वर्षा हराई देइछ। रावण राज्य होइथिबा कारणरु तुमे पतित अज्ञानी कांगाल होई जाइछ। वर्तमान समस्ते आसुरी मतरे ही चालुछंती। तुमे जानिछ जे कल्प पूर्वरु आमकु बाबा बुद्धिमान कराइथिले। आमे विश्वर मालिक होइथिलु। एबे आमे मायार गोलाम होई जाइछु। संपत्तिर गोलाम नुही माया रावणर गोलाम। पांच विकारर जंजीर रे आमे बंधा होइछु एवं शोक बाटिकारे अछु। वास्तव रे रावणर राज्य सारा विश्व उपरे चलिछि। स्वतंत्र रूपे भारतवासी साधारण भावरे सारा दुनिया समस्ते रावणर जंजीर रे बंधा होइछंती। सेथिपाई जहा किछि करूछंती भूल करूछंती। बाबा आसी सठिक कथा कहउछंती। सेथिपाई परमपिता परमात्मा को सत्य बोली कहा जाए आउ रावण को मिथ्या बोली कहा जाए। अधाकल्प सत्य राज्य चालुछि पुणी अधाकल्प असत्य राज्य चालुछि। रावण राज्य को मिछ दुनिया कहा जाए। एकथा तुमे पिला माने ही जानिछ। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव
आमको ब्रह्मांक द्वारा बुझाउछंती। गायन मध्य रहिछि गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति। एपरि बहुत कहउछंती, एक सेकेंड रे जीवन मुक्ति, किंतु एही समय रे समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। स्वतंत्र रूपे भारतवासी ही गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्तिर वर्षा नेउछंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे आमे भगवानकर होइछु। भगवान निजे कहउछंती जे तुमे मोर संतान अट। तुमे जानिछ जे ईश्वर ही नुआ दुनियार स्थापना करुछंती। तेबे निश्चित तांको एही पुराणा दुनिया को आसीबा को पड़िबो। पुराणा दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाए। समस्ते भगवान को डाकुछंती, कहउछंती आमर जीवन को मुक्त कर, दुखर उद्धार कर। मनुष्य जानी नाहंती जे दुखर राज्य केबे एवं किए स्थापन करुछि। विद्वान पंडित माने जदिओ बहुत शास्त्र पढ़िछंती, सेथिपाई बहुत गर्व करुछंती, किंतु एपरि केही नाहंती जे कि गोटिए सेकेंड रे काहाकू जीवन मुक्ति देई परिबे। केही कही मध्य पारिबे नाही जे आमे जीवन मुक्ति देई परिबो अथवा समस्तंकर सद्गति करि परिबो। मो ही स्वतंत्र रूपे भारत साधारण भावे समस्तंकर सद्गति करुछि। गायन मध्य करा जाए, परम पिता परमात्मा समस्तंकर सद्गति दाता अटंती, समस्तंकर मुक्ति दाता अटंती। दुखरु मुक्त करुछंती। सुखरु कण केही मुक्त करिथांती कि? दुखरु मुक्त तो बाबा करुछंती। अच्छा, सुखरु मुक्त किए करुछि? एही भारत सुखी थिला ना? पुणी सुखरु मुक्त करी दुखरे किए आनिछि? सुखरु मुक्त करिला बाला हेउछि रावण। एबे रामंकर श्रीमतरे चालिबा द्वारा तुमे 21 जन्म पाई मुक्त हेउछ। ताकू जीवन मुक्ति अथवा सद्गति बोली कहा जाउछि। पिलामानक बुद्धि रे एकथा एबे पसुछि। वास्तवरे भारत जेतेबेले जीवन मुक्त थिला सेतेबेले एठारे सुख धाम थिला। एबे भारत दुख धाम होई जाइछि। सेथिपाई समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। एहा बेहद्र प्रश्न होई जाउछि। तेणु बाबा बेहद रे ही एही सब कथा सुनाइबे। जहाँकि हद्र मनुष्य तो एकथा जानी नाहंती। सेमाने ना स्वर्ग को ना नरक को जानिछंती। सेमाने तो एसबु कल्पना बोली भाबी नेउछंती। जीवन मुक्त तो केही होई परिबे नाही। एहा तो अविनाशी पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे कौनसी परिवर्तन होई परिबो नाही। मुख्य हेउछंती शिव बाबा। तांको सृष्टिकर्ता निर्देशक बोली मध्य कहउछंती। एथिरे ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य अभिनय अछि। जगत पिता जगदम्बांकर मध्य अभिनय अछि। देवी देवता मानकर मध्य पाठ रहिछि। पुणी इस्लामी बौद्धि आदि आदि निज निजर अभिनय करुछंती। सही पाठ पुणी समस्तंकु करिबाको हेबो। पुणी पाठ रे एक धर्म होइछिबो। पुणी अन्य धर्म वाला निज समय रे निजर पाठ पुनरावृत्ति करिवे। एबे तुमी जानुछ जे एही समय रे ब्राह्मण कुलर पुनरावृत्ति हेउछि। प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण कुलर स्थापना हेउछि। तांको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाउछि। ख्रीष्टंक ठारु ख्रीष्टियान संप्रदायर रचना हेला। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा एवं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचना करिछंती। तेबे एते सबु मुख वंशावली हेले ना? दैहिक वंशावली तो होई परिबे नाही। कही थांती ना तुमे माता पिता, तेणु एमाने समस्ते पोष्य संतान अटंती। एहा ही हेउछि पोष्य संतान ग्रहण करिबा। प्रथमे ब्रह्मा को पोष्य कले, पुणी ब्रह्मांक द्वारा तुमे ब्राह्मण ब्राह्मणी माने पोष्य हेउछ। तुमे जानिछ आमे शिव बाबांकर नाती ब्रह्मांकर संतान अटु। प्रथमे आमे ब्राह्मण कुल रे आसुछु। एहा बहुत उच्च कुल अटे। बाबा वर्तमान समय रे ही पोष्य करुछंती।
पुणी केबे एहिपरि पोष्य करुनाहांती। सन्यासी मानकर होइथाए। सेमाने निजर जिज्ञासु मानंकु पोष्य करुछंती। कहिबे तुमे आमर अनुसरणकारी बोलाई परिबो नाही। जेबे घर द्वार छाड़ी कौपिनी अर्थात गेरुआ वस्त्र पिंधिबो तेबे जाई अनुसरणकारी कुहाजिबो। एठारे तुमे हेउछ ब्राह्मण। तुमको एही सच्चा सहज राजयोगर रास्ता समस्तंकु बताइबाकु हेबो। किछि ना किछि बुझाइबाकु हेबो। एठारे गोटिए सेकेंड रे बाबांक ठारू वर्षा मिली थाए। परमपिता परमात्मांक ठारू निश्चित मुक्ति जीवन मुक्तिर ही वर्षा मिलिबो। तेणु शिव बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेबो। सबु आत्मांकर पिता हेउछंती शिव। तांकु मने पकाइबा द्वारा तुमे स्वर्गर मालिक हेबो। लौकिक पितांकु मने पकाइले स्वर्गर मालिक होई परिबो नाही। जदियो घरे रुह किंतु शिव बाबांकु मने पकाओ। आमे आत्मा शिव बाबांकर संतान अटु। एही निश्चय रे रहिबाकु हेबो। संपूर्ण निश्चय न हेबा द्वारा ही अवस्था टळमळ होइथाए। जेपरि पारद होइथाए ना, एबे एबे खुशीर निशा चढ़ुची, पुणी एबे एबे भूली जिबे। एबे बाबा कहउछंती तुमको घर को फेरिबाकु हेबो। पुणी आसी नुआ शरीर नेब। तुमे जानिछ जे आमे पुनर्जन्म नेई नेई आसुछु। सर्प पाई पुनर्जन्मर कथा न थाए। सिए गोटिए पुरुणा खाल छाड़ी आउ गोटिए नेई थाए। सेही परी तुमको मध्य बदलाइबाकु हेबो। मनुष्य जेतेबेले बुढ़ा होइथांती तेबे कहंती एबे जीवाकु हेबो। तांको साक्षात्कार मध्य होइथाए। एबे आमे बालक हेबाकु जाउछु। सेमानकु जणा थाए जे एबे आमे शरीर छाड़ी जाई बालक हेबु। पुणी आमको सतो प्रधान शरीर मिलिबो। पुरुणा शरीर को जीर्ण शीर्ण बोली कहा जाए। दुनिया मध्य प्रथमे नुआ होइथाए, पुणी कला कम होई जाइथाए। सेथिपाई चारि भाग रखा जाइछि। कहउछंती कल्पर आयुष्य बहुत बड़। कल्परे 84 लाख जोनी नेबाकु पड़ी थाए। तुमे तो कल्प को छोट करि देइछ। पुणी दुख देख केते रहिछि। लक्ष लक्ष वर्ष कहिबा द्वारा भाबुछंती 84 लाख जन्म हेउथिबो। एकथा बाबा बसी बुझाउछंती। एकथा केबे भूलिबा उचित नुही। विद्यार्थी केबे शिक्षकंकु भूली न थांती। तुमे मध्य जानिछ जे आमे ईश्वरीय पाठशाला को पढ़िबा को आसुछु। मुरली सबु सेंटर र पिला माने सुनुछंती। पढ़ाइला वाला तो एकमात्र ज्ञानर सागर अटंती। तांको ही ज्ञानर सागर पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता कहा जाउछि। सर्व अर्थात भारत एवं समस्त राष्ट्र आसी जाउछि। तुमे हेउछ ईश्वरीय संतान। तुमे ईश्वरंक द्वारा जेते पढ़िबो सेते उच्च पद पाइबो। एही पाठ पढ़ा मध्य बहुत सहज। केवल 2टी अक्षर मने पकाइबाकु हेबो। तुमे काहाको मध्य कहि परिबो। परमपिता परमात्मा बेहद्र बाबांकु मने पकाओ। तेबे तुमको स्वर्गरे बेहद्र सुख मिलिबो। बास एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। अंतिम समय रे जदि अन्य केही स्मृति रे आसिले तेबे अंतिम काल रे जे स्त्री को स्मरण करे सेही परि जन्म पाइबे। बाबा कहउछंती एही लक्ष्य बहुत उच्च। सावधानतार सहित 84 जन्मर सीढ़ी रे संभाली चलिबाकु हेबो। परस्पर को सावधान करिबाकु हेबो। शिव बाबांकु मने पकाउ थाओ। बाबा बसी पिला मानंकु बुझाउछंती जे बच्चे एही गुरु मानंकर मध्य मते तुम माता मानंक द्वारा उद्धार करिबाकु हेबो। तुम माता गुरु बिना काहार मध्य उद्धार होई परिबो नाही। मातांकु ही निमित्त रखा जाइछि। जगत अंबा मुख्य अटंती ना। तांकर देख केते प्रभाव रहिछि। ब्रह्मांकर एते नाही। तांकर केवल पुष्कर रे मंदिर अछि। सेठाकु प्रायतः पुरुष ही जाइथांती। अंबांकर बहुत मान रहिछि। अनेक स्थान रे देवी मानंकर मंदिर रे बहुत मेला लागि थाए। गुरुंकर मतरे चाली चाली बहुत धक्का खाइछ। तेबे फायदा कौन हेला?
କିଛି ବି ନାହିଁ। ପତନର କଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ପତିତ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ କେହି ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିଗଲଣି ଯେ ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ହିଁ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ବାହାରେ ତ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାତା ପିତା। ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଗାୟନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ତାର ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ନାହିଁ। ସେହି ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆସିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ରହିବ। ଅଧାକଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍। ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପକ୍କା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ତୁମକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଅଛି ନା। ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ବି ଅଟ। ହଁ, ପିଲା ଆଦି ହଇରାଣ କରିବେ, କାରଣ ଏହା ଘୋର ନର୍କ ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବାଲା ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖଦାୟୀ ସନ୍ତାନ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ତାହା ସୁଖଧାମ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ହେବ ଅଥବା ଅପରିଷ୍କାର ହେବ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଏସବୁ ନଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଯେବେ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ବାହାରୁଛି। ଏହିପରି ବି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ରହିବେ। କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଏପରି ଭଲ ଗାଈ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଉଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଗଉଡ଼ ଥିଲେ କି? ତୁମେ କହିବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ରୂପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଘାସ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର କଳସ ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେଇ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ।
ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେଇ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ସତ୍ୟତାର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ବାବା ତଥା ପରିବାରର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୁଅ। ସତ୍ୟତାର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ବାବା ତଥା ପରିବାରର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୁଅ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାର ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ହିସାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାରର ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହୁଅ। ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନବାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନବାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।